नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी रत्नाकर के 5 दोहे दोहा संख्या 6 से लेकर के दोहा संख्या 10 तक के विवेचन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और छठा दोहा इस प्रकार है। सालती है नटसाल सी क्यों निकसती नाही, मनमथ नेजा नोक सी खुभी खुभी जिय माही। सालती है, कष्ट देती है, पीड़ा देती है, दुख देती है, सालती है का अर्थ। और नटसाल सी, तो नटसाल के देखिए दो व्युत्पन्न रूप हैं, दो व्युत्पत्ति है नटसाल की। एक तो यह नृत्यशाला का रूप है नटसाल, ध्यान में रखना है। और दूसरा जो है नृत्यशाला का यहाँ अर्थ नहीं है, यह मैंने बता दिया। क्योंकि लकीर का फ़कीर नहीं बनना है कि यही अर्थ होगा, ये अर्थ नहीं होगा, ये बता दिया, ध्यान में रखना है। और जो लकीर के फ़कीर होते हैं उनकी बुद्धि का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, वो आगे सोच नहीं पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अर्थ की सीमा का जहाँ तक विस्तार हो सकता है वहाँ तक हमको समझ लेना है। यह चेष्टा रहनी चाहिए, यह कोशिश होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। तो यहाँ नटसाल जो है वह नष्ट शल्य है, नष्ट शल्य है। और चुभकर टूटी हुई सुई, ये नहीं कि टूट कर चुभी हुई सुई, नहीं, पहले चुभेगी सुई तब उसमें टूट जाएगी, अंग में, शरीर में, कहीं भी। फलेगा फूलेगा नहीं, फूलेगा फलेगा, पहले फूलेगा तब ना फलेगा। तो इस कुछ तर्क को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि फलेगा फूलेगा, फल जाएगा, अरे तो फूलेगा क्या, फूलेगा तब फलेगा, फूलेगा फलेगा, फूलो फलो, आशीर्वाद। और चुभकर टूटी हुई सुई, चुभकर टूटा हुआ कांटा, नष्ट शल्य का यही अर्थ है। और यही जो है टूटकर, चुभकर टूटा हुआ कांटा जो है यह पीड़ा देता है। निकसती नहीं, निकलती नहीं है, क्यों हूँ मैंने किसी प्रकार, कैसे भी, हर उपाय व्यर्थ हो जाता है, हर चेष्टा विफल हो जाती। और चुभकर टूटी हुई जो सुई है वह वेदना देती है, पीड़ा पहुंचाती है और किसी प्रकार से निकलती नहीं है। मनमथ कामदेव और नेजा, नेजा नोक्सी, नेजा के नोक्सी, नेजा जो है यह व्यापक में कामदेव का आयुध है, कामदेव का अस्त्र शस्त्र है। देखिए बाण है तो जब धनुष पर चढ़ा करके छोड़ेंगे तो यह अस्त्र है, हाथ से ही फेंक करके
बाण को किसी को मारेंगे तो वह अस्त्र है, लेकिन अब बाण को पकड़ करके किसी को मारेंगे तो वह शस्त्र है। भाला है, पकड़ के किसी को चुभो देंगे तो वह शस्त्र है, और फेंक करके मारेंगे भाले को तो वह अस्त्र है। तो अस्त्र शस्त्र देखना है, ये है। गदा भी है, फेंक करके मार दिया तो अस्त्र, अब पकड़ के ही मार रहे हैं तो शस्त्र। तो ये है कामदेव का आयुध है, मनमथ का आयुध है व्यापक अर्थ में। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसका अर्थ जो है भाला लिया है, और कुछ दूसरे टीकाकारों ने इसका अर्थ जो है बाण लिया है, तीर लिया है, एरो लिया है। कोई भी अर्थ लीजिए, समझने में कहीं कोई बाधा नहीं है। इसका आकार जो है यह ध्यान में रखना है कि बस मेरे साथ यही कठिनाई है, मैं चित्र नहीं बना सकता। हाँ, यह है। वो प्रैक्टिकल वगैरह का ही फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं चित्र बना लेता था, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और चित्रकला मेरे लिए जो है असाध्य विधाय है। यह है, चाहे वह भाला का हो यह फलक, चाहे बाण का हो फलक, समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और यह जो है कामदेव का बाण या कामदेव के भाले की नोक के समान वो नष्ट शल्य जो है टूट करके पीड़ा देती रहती है और किसी प्रकार निकलती नहीं है। खुभी खुभी जिय माही चित्त में, हृदय में, और यहाँ खुभी खुभी में यमा का अलंकार है, क्योंकि दो शब्द हैं और दोनों के दो अर्थ हैं। एक खूबी का, ये खूबी जो है चुभी हुई बताया, खूबी मतलब चुभी हुई, धंसी हुई, गड़ी हुई, लगी हुई, सुई, या कांटा बोलेंगे तो लगा हुआ कांटा, तो चुभा हुआ कांटा, धंसा हुआ कांटा, गड़ा हुआ कांटा, और सुई का लेंगे तो स्त्रीलिंग में। और दूसरी जो खूबी है, यह खूबी जो है कर्णभूषण है। बिल्कुल कर्णभूषण है। कर्णभूषण है, या कर्ण आभूषण भी आप कह सकते। कर्णभूषण या कर्ण आभूषण आप कर लेंगे। कर्णभूषण या कर्ण आभूषण, कानों का गहना और उसका आकार यही। इसी को खूबी कहा जाता है। और वह खूबी जो है इसके खूबी की सुंदरता इतनी अधिक है कि यह खूबी जो है नायक के हृदय में चुभी हुई है, गरी हुई है। और किस प्रकार गरी हुई है? टूटे हुए
कांटे के समान उपमा अलंकार है, गड़ी हुई है और वेदना देती है, पीड़ा देती है, कष्ट देती है और किसी प्रकार निकलती नहीं है। यह मनमथ ने जानूकसी कामदेव के भाले या तीर या बाण के नोक के समान जो है नायिका के कर्ण का आभूषण जो है नष्ट शल्य के समान हृदय में चुभी हुई है और किसी प्रकार निकलती नहीं है। तो यह है, इसमें जो है बताया कि कर्ण आभूषण के सौंदर्य से आकर्षित और इस कारण उससे उत्पन्न प्रेम के कारण नायक जो है नायिका की सखी से प्रशंसा सूचक वचन कहता है और कहने के माध्यम से नायिका से मिलने या सखी को नायिका से मिलाने की उत्कंठा व्यक्त करता है, इच्छा व्यक्त करता है और कहता है दूती से या नायिका की सखी से कि तुम्हारी सखी की खूबी जो है कर्ण का आभूषण जो है वह जो है कामदेव के भाले या बाण के नोक के समान नष्ट शल्य की तरह मेरे हृदय में चुभी हुई है और पीड़ा देती है, किसी प्रकार निकलती नहीं है। यह जो है कर्ण आभूषण की सुंदरता का वर्णन नायक नायिका की सखी से करता है और इसी कथन के क्रम में नायिका से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है और उसकी सखी से मिलाने की इच्छा व्यक्त करता है, उसको प्रेरणा देता है। यह है मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार फिर कह देता हूँ कि तुम्हारी सखी की जो खूबी है, कर्ण का जो भूषण है, वह कामदेव के भाले या बाण की नोक के समान जो है मेरे हृदय में धसी हुई है और नष्ट शल्य की तरह पीड़ा देती है, किसी तरह निकलती नहीं है। यह है, यह है। अब देखिए 7वां दोहा है। जुवती जोन्ह में मिली गई, नैक न होती लखाई, सोंधय के डोरें लगी, अली चली संग जाई। जुवती जोन्ह में मिली गई। युवती मतलब युवती, युवावस्था को प्राप्त कन्या, किशोरी, लड़की, स्त्री। और जौन, तो यह जौन जो है ज्योत्सना से व्युत्पन्न हुआ है। ज्योत्सना से यह जौन
उत्पन्न हुआ है। ज्योत्सना मीन्स चांदनी, चांद का प्रकाश। युवती जो है ज्योत्सना में मिल गई, चांदनी में मिल गई, नैक तनिक भी नहीं होती लखाई, तनिक भी दिखाई नहीं देती, अदृश्य हो गई, इनविजिबल हो गई। सौंधय के डोरें लगी, अली चली संग जाई। सौंधय सुगंध, डोरें मतलब डोरी, डोर लगी उससे लगकर, सुगंध की डोर से लगकर। अली, इस अली में श्लिष्ट शब्द है या श्लेष अलंकार, ध्यान में रखना है। इस अली में श्लेष अलंकार है, क्योंकि शब्द तो एक है लेकिन उसमें दो अर्थ चिपके हुए। पहला अर्थ है भ्रमर, भंवरा, और दूसरा अर्थ है सखी। ध्यान में रखना है, सखी यही शुद्ध है। और सखी जो है यह संबोधन में आएगा। हाँ, सखी ये कर देंगे विस्मय का चिन्ह या कौमा भी डाल देंगे तो भी संबोधन में आता है। तो सखी यह है, और सखी इस रूप में संबोधन में आएगा, यह ध्यान में रखिए। तो दो अर्थ हैं अली में, श्लेष अलंकार है, भ्रमर और सखी, सहेली, मित्र। स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं स्त्री मित्र, महिला मित्र, जो भी हो। अभी तक छठे दोहे तक हम लोगों ने नवयौवना मुग्धा नायिका के दर्शन किए। नवयौवना मुग्धा नायिका के दर्शन किए, ध्यान में रखना है। 1 से छठे दोहे तक में, बिहारी रत्नाकर के 1 से छठे दोहे तक में हमने नवयौवना मुग्धा नायिका के दर्शन किए हैं। और मुग्धा जो है वह मानसिक अवस्था है, इसका वयस से, उम्र से लेना देना नहीं है। प्रौढ़ा स्त्री भी मुग्धा हो सकती है और बालिका भी मुग्धा नहीं हो सकती है, यह भी ध्यान में रखना है। यह मानसिक अवस्था है, प्रवृत्ति है, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह ध्यान में रखना है। और अभी तक हमने यहाँ तक में क्या देखा कि नवयौवना मुग्धा के बारे में 1 से 6 दोहे तक में नवयौवना मुग्धा ही है। और अगले प्रकार की नायिका जो है यह अभिसारिका नायिका है। अभिसारिका जो अभिसार करने के लिए किसी लक्ष्य संकेत स्थल पर और संकेत स्थल पर और संकेतित समय पर नायक से मिलने को जाती है। संकेतित स्थल पर और संकेतित समय पर जो नायिका नायक से मिलने को जाती है और मिलने का और भी अर्थ आप ले सकते हैं, और उसके लिए जाती है, तो ऐसी नायिका को अभिसारिका कहते हैं।
बिहारी रत्नाकर में दूसरी नायिका के जो हमें दर्शन होते हैं वह अभिसारिका नायिका के रूप में दर्शन होते हैं। और अभिसारिका अभिसार की दृष्टि से नायिका के मुख्य रूप से दो भेद हैं। अभिसार की दृष्टि से नायिका के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक जो है दिवस अभिसारिका और दूसरी है निशा अभिसारिका। दिवसाभिसारिका और निशाभिसारिका जो दिन में अभिसार को जाती, और निशाभिसारिका वह है जो रात्रि में अभिसार को जाती। और रात्रि में भी इसके दो भेद हैं। शुक्लाभिसारिका और कृष्णाभिसारिका, कृष्ण जोड़ अभिसारिका, यानी धवल रात्रि में, उज्ज्वल रात्रि में प्रिय से मिलने को जाती है, और यह अंधेरी रात्रि में, कृष्ण रात्रि में प्रिय से मिलने को जाती है। तो ये तो देखिए कि यह रात्रि है, यह रात्रि, और यह है। अब देखिए शुक्ल पक्ष में क्या होता है। तो शुक्ल पक्ष में ये धीरे 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 उजाला होने लगता है, और इधर से धीरे 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 क्या होता है, वो ये अंधेरा है और ये घटने लगता है, उजाला इधर से बढ़ने लगता है। तो आप देखिए कि अब सप्तमी अष्टमी को है, तो इस समय यहाँ तक ही उजाला रहेगा, इधर से तो अंधेरा ही रहेगा। तो देखिए कि शुक्लाभिसारिका नायिका जो वो चांदनी रात में तो किसी भी समय पूर्णिमा की रात में तो कभी भी जा सकती है, लेकिन पूर्णिमा के पहले जाना होगा, तो तभी तक जाना होगा इस भाग में जबकि चांद जो है खिला खिला हो, चांदनी हो। तो यह है। और कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में शुरू में तो अंधेरा रहता है, बाद में उजाला रहता था। आप देखिए शुरू में तो कृष्णाभिसारिका नायिका जो है शुक्ल पक्ष में क्या इस अंधेरे में नहीं जा सकती है क्या? जब चांद जो है वो एक तरह से निस्तेज हो जाएगा, प्रकाशहीन हो जाएगा और अंधेरा छा जाएगा, तो इस भाग में कृष्णाभिसारिका नायिका नहीं जा सकती है क्या? और इसमें उज्ज्वल है, चांदनी है, तो नहीं जाएगी। लेकिन उसी तरह से समझिए कि कृष्ण पक्ष में तो इधर काला है, इधर उजला है, तो ये शुरू के हिस्से में चली जाएगी मिलने के लिए, लेकिन शुक्लाभिसारिका इधर चांदनी रात में इधर नहीं जा सकती है क्या? तो ऐसे समझना है। बताया कि जब चांदनी खिली रहती है तब शुक्लाभिसारिका जाती है, और जब अंधेरा रहता है तब कृष्णाभिसारिका नायिका जाती है। और शुक्ल और कृष्ण पक्ष को इस तरह से जोड़ करके, रूढ़ हो करके बताया, लकीर का फकीर हो करके नहीं देखना। और शुक्लाभिसारिका नायिका गौर वर्णा होती, और वो जेवर और कपड़ा भी वगैरह उजला उजला पहनती, ताकि वो चांदनी में जो है, ज्योत्सना में जो है वो छिप जाए और उसका रंग। और कृष्णाभिसारिका नायिका जो है वह कृष्ण वर्णा होती है, काली साड़ी भी पहनती है, काले जेवर जाल जो भी है, चूड़ी वगैरह जो भी है सब पहनती है, ताकि वह जो है अंधेरे में बिल्कुल पूरी तरह से छिप जाए। तो इस नायिका के हमें
दर्शन होते हैं। यहाँ शुक्लाभिसारी का नायिका के दर्शन हो रहे, तो ध्यान में रखिए क्या है दोहा। युवती जोन में मिली गई, युवती जो है चांदनी में मिल गई। गोरी नायिका है और उसने धवल वस्त्र धारण कर रखे हैं और आभूषण आदि भी उज्ज्वल वर्ण के धारण कर रखे हैं, और इस कारण जो है वो ये धवल रंग जो है इस धवलता में मिल जाने से युवती जो है ज्योत्सना में मिल गई है, चांदनी में मिल गई है। नैक न होती लखाई और तनिक भी दिखाई नहीं देती है। अब साथ में सखी भी है, दूती भी है, अब वह क्या करे, नायिका तो दिखाई नहीं दे रही है। तो सौंधे के डोरें लगी, सुगंध के डोर के सहारे वह जो है साथ साथ चली जा रही है। सखी जो है सुगंध के सुगंध की रस्सी, सुगंध की डोर, सुगंध की डोरी से लगी लगी जो है उसी के सहारे जो है नायिका के साथ जो है वह चली जा रही। तो इस दोहे में कविवर बिहारी क्या करते हैं कि नायिका के शरीर की गुराई या गोरेपन और उसकी सुरभि सुगंध का वर्णन करते हैं। और ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार भी है इसमें कि बढ़ा चढ़ा कर कही गई युक्ति है। बिल्कुल ही नायिका का छिप जाना वो संभव है कि नहीं है, और वो सुगंध के सहारे जाना और जो नायिका का दिखाई नहीं पड़ना, तो वो जो है। तो जैसे भ्रमर जो है सुगंध के सहारे जो है वो सुरभित पुष्प तक पहुंचता है, उसी तरह से सखी भी जो है भ्रमर के समान नायिका की खुशबू के सहारे जो है, खुशबू की डोर के सहारे जो है वह नायिका के संग चली जा रही है। युवती जो है ज्योत्सना में मिल गई, तनिक भी दिखाई नहीं देती है, और उसकी सखी जो है भ्रमर के समान जो है सुगंध की डोर से लगी हुई साथ साथ चली जा रही है। यह है तो शरीर की गुराई या गोरेपन और सुरभि का सुगंध का वर्णन है इस 7वें दोहे में। 8वां दोहा जो है हाँ रीझी, रीझना, आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना। हाँ मतलब मैं, हाँ रीझी, मैं तो रीझ गई, मैं तो आकर्षित हो गई, मैं तो मोहित हो गई। रीझना प्रसन्न होना के भी अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ सामान्य अर्थ नहीं है, विशेष अर्थ है। मोहित हो गई, आकर्षित हो गई, मुग्ध हो गई। लखी रीझ हो, देखकर तुम भी रीझोगे, तुम भी मुग्ध हो जाओगे, आकर्षित हो जाओगे। छवि ही, उसकी छवि ही ऐसी है, नायिका की
छवि ही ऐसी है, उसकी सुंदरता ही ऐसी है, उसके शरीर का सौंदर्य ही ऐसा है कि हाँ रीझी मैं तो रीझ गई, लखी रीझी हो देख करके तुम भी रीझ जाओगे, देख करके आप भी रीझ जाएंगे। छबीले लाल संबोधन में, हे अपने आप को छबीले कहने वाले, समझने वाले लाल नायक, हे अपने आप को छबीले, आकर्षक, मोहक कहने वाले, समझने वाले लाल नायक, वह नायिका इतनी सुंदर है कि मैं उसकी सुंदरता पर रीझ गई और देखकर आप भी रीझ जाओगे। तो शरीर सौंदर्य का वर्णन है और शरीर की गोराई का भी वर्णन है, गोरेपन का भी वर्णन है। और क्या कहती है दूती नायक से, सोन जूही सी ह्योती दूती, मिलत मालती माल। मालती जो पुष्प होता है उसका रंग जो है हरा होता है और हरित होता है, हरा होता है। मालती का फूल हरा होता है और मालती के फूलों की माला पहनी हुई है नायिका। तो नायिका के शरीर का रंग गोरा है और पीत वर्णा है वह, स्वर्ण वर्णा है वह। और जब मालती के हरे फूलों की माला पर और उसके रंग की उसकी दूती जो है शरीर के रंग का मिलन हो जाता है तो वह मालती की माला जो है सोन जूही की माला प्रतीत होती है। यह है दूती जो है, सखी जो है नायिका की, वह नायक से उसके शरीर सौंदर्य गुराई और की प्रशंसा करती है और नायक के हृदय में नायिका से मिलने की प्रेरणा देती है। यह है कि उसकी छवि ही इतनी आकर्षक है कि मोहक है कि हे अपने आप को मोहक आकर्षक समझने वाले लाल नायक वीर, मैं उसको देखकर उस पर रिझ गई और आप भी देखकर उस पर रिझ जाओगे, क्योंकि उसके शरीर की गुराई जो है जब हरे रंगों के फूल वाले मालती की माला पर पड़ती है तो वह मालती की माला जो है सोन जूही की माला के समान सुनहरी हो जाती है, दिखाई देती है। ध्यान में रखना है बिहारी रत्नाकर में वो सुनहरी मालती माला ही लिख दिया गया है। वह होता है उसको किसी के पास बिहारी रत्नाकर हो तो उसको शुद्ध करना है, सुनहरी मालती माला नहीं होगा, वो मालती माला हरे रंग के फूलों की माला है और जब गोरेपन का उससे मिलन होता है हरेपन से तो उस कारण सोन जूही के समान सुनहरी हो जाता है। यह है। और नवा दोहा है, बाके सब जिय की कहत, ठौर कुठौर लखै ना, छिन और से ए छवि छा के नैन। तो यह नौमा दोहा है। बहके सब जिय की कहत, जी की हृदय की
सब बातें कह देती, बहक करके हृदय की सभी बातें कह देती है। और हृदय की सभी बातें कहने के क्रम में ठौरू कुठौरू लखाए ना, समय और समय नहीं देखती है, स्थान और कुस्थान नहीं देखती है। एक तो सीधा सा अर्थ है कि स्थान आदि का विचार नहीं करती है कि किस स्थान पर क्या बोलना चाहिए और किस स्थान पर क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसका एक व्यापक अर्थ भी होगा कि समय और समय नहीं देखती है, इस समय बोलना चाहिए या इस समय नहीं बोलना चाहिए। दोनों से इसका संबंध है, स्थान से भी संबंध है और समय से भी संबंध है। छिन और से कभी उसका हृदय जो है कुछ हो जाता है और कभी उसका हृदय जो है कुछ हो जाता है, क्योंकि हृदय जो है वह बहका हुआ है, उन्मत्त है, मदमत्त है। और वह क्यों है कि ये छवि छा के नैन, और उसके नयनों ने, उसकी आँखों ने नायक की सुंदरता का जो छक करके पान किया है, नायक की सुंदरता के रस का छक करके, तृप्त हो करके, सैचुरेटेड हो करके, तनिक भी अतृप्ति शेष नहीं रह जाती है, बिल्कुल तृप्त हो जाती है कि अब नहीं। तो उस तरह से जब अधिक पी लेने से कोई जो है पियक्कड़ जो है वो बहकने लग जाता है और अठौर कुठौर नहीं देखता है और जी की हृदय की सब बात कह देता है, कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहता है। तो नायिका की इसी अवस्था का वर्णन जो है उसकी सखी करती है और सखी जो है नायिका को समझाती है कि तुम जो हो क्या करो कि इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखो, अपने प्रेम को छिपाओ, इस तरह से प्रकट नहीं करो। तो यहाँ देखिए ये नवयौवना मुग्धारा नायिका के दर्शन होते हैं 6 तक में, 7वें में शुक्लाभिसारिका नायिका के दर्शन होते हैं और 9वें दोहे में पूर्वानुरागिनी नायिका के दर्शन होते हैं। और पूर्वानुरागिनी भी कैसी, जो अवशा है, अपने वश में नहीं, उसको विवशा भी कह सकते हैं, वो विवश है, उसके वश में उसका हृदय नहीं है, उसके वश में उसका मन नहीं, विवशा है या वशीभूता है, नायिका के वशीभूत हो गई है, बिल्कुल मोहिता है, आकर्षिता है। तो पूर्वानुरागिनी तो है ही और अवशा है, विवशा है, वशीभूता है या मोहिता है, आकर्षिता है। तो तीसरे प्रकार की नायिका के हमें जो दर्शन होते हैं बिहारी रत्नाकर में, वह पूर्वानुरागिनी नायिका है, यह ध्यान में रखना है। और सखी जो है ऐसी नायिका को अपना प्रेम छिपाए रखने की बात कहती है, लेकिन वह नायिका जो है शुद्ध हृदय की है, सत्य हृदय की है। वह कहती है कि ए सखी, ए सहेली, मैंने जो उसकी सुंदरता का छक करके पान किया है, मेरे नैनों ने, मेरी आँखों ने और उसकी सुंदरता का जो छक करके पान किया है, सो मैं बहक गई हूँ, मेरे नैन बहक गए हैं, मैं बहक गई हूँ, मैं उन्मत्त हो गई हूँ।
बहक गई हूँ। और सखी समझाती है कि ए सखी, तुमने जो वो नायक के सौंदर्य या तुम्हारे नैनों ने नायक के सौंदर्य का जो छक्कर पान कर लिया है, इससे तुम बहक गई हो, उन्मत्त हो गई हो और ठौर कुठौर कुछ भी नहीं देखती हो, समय और समय कुसमय कुछ भी नहीं देखती हो और अपने हृदय की सारी बातें कह डालती हो और क्षण में कुछ कह देती हो और क्षण में कुछ कह देती हो। तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखो, अपने प्रेम को थोड़ा सा छिपाना सीखो। तो यह जो है सखी कहती है, यह हमने देखा है। और 10वां दोहा है, इसमें भी पूर्वानुरागिनी नायिका ही है और वह भी अवशा ही है, अनियंत्रिता ही है, विवशा ही है, वशीभूता ही है। और उसकी सखी जो है उसको कहती है कि अपना प्रेम छिपाओ, अपने पर नियंत्रण प्राप्त करो, लेकिन वह कहती है फिरी फिरी चितु उतही रहतु। चित्त जो है, हृदय जो है, मन जो है, फिरी फिरी बार बार, यहाँ विप्सा अलंकार है फिरी फिरी में, बार बार, कोई कोई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं, कह सकते हैं, कहिए। तो चित्त जो है बार बार उधर ही चला जाता है और नायक की ओर ही चला जाता है। फिरी फिरी चित्त उत ही रहतु, फिर बार बार पुनः पुनः हृदय जो मैं बार बार कोशिश करती हूँ, हृदय को संभालती हूँ, मन को रोकती हूँ, लेकिन हृदय संभाले नहीं संभलता है, मन जो है रोके नहीं रुकता है। बार बार लाख कोशिश करने के बावजूद वह उधर ही नायक की ही तरफ चला जाता है। मानो जो है लाज की डोरी, लाव मतलब डोरी, रस्सी, मेरी लाज की डोरी जो है वह टूट चुकी। और अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। यहाँ छवि झौर, छवि मतलब सौंदर्य, झौर मतलब झूमर, और भौर मतलब भांवर। वो तीव्र जल प्रवाह की घूर्णी, तीव्र भौर जो है यह भंवर है, और भंवर जो है वह तीव्र जलधारा में जो गतिरोध होता है उससे जो है उत्पन्न जो है घूर्णी है। यह तीव्र जलधारा में उत्पन्न गतिरोध के कारण बनी हुई घूर्णी जो है वह भंवर है। भंवर को फिल्म मिलन के अंतिम दृश्य में देखा जा सकता है, जिसमें नायक जो है उस फिल्म के सुनील दत्त और नायिका नूतन दोनों जो हैं उस भंवर में
फंस करके जलमग्न हो जाते हैं। तो यह है। और भंवर की नाव, भंवर की नाव, तो यह 10वां दोहा है बिहारी रत्नाकर का। चित्त जो है नायिका का, हृदय जो है बार बार उधर ही चला जाता है। नायक के अंग अंग के सौंदर्य का जो झूमर है, अंग अंग के सौंदर्य का जो झूमर है उधर ही चला जाता है, क्योंकि उसकी लज्जा की डोर जो है वह टूट चुकी है। और जैसे नाव की भी डोर टूट चुकी होने पर वह नाव जो है बार बार घूम फिर करके जो है उसी भंवर की ओर खींची चली जाती है। उसी प्रकार से यह नायिका भी जो है बार बार जो है नायक के अंग अंग रूपी सौंदर्य के झूमर को देखने के लिए उधर ही चला जाता है। शब्दार्थ हमने देख लिया है और यह भी जो है पूर्वानुरागिनी नायिका है और यह भी अवशा है, विवशा है, नायक की वशीभूता है, नायक की ओर आकर्षित है। और कविवर बिहारी कहते हैं कि फिरी फिरी चितू उत ही रहतु। हृदय जो है बार बार घूम फिर करके उधर ही हो जाता है, मानो जो है टूटी लाज की ला। बताया ला मतलब डोर, रस्सी, रज्जू। मानो लज्जा की डोर जो है टूट गई हो और लज्जा जो है वह प्रभावकारी नहीं रह गई हो, असरदार नहीं रह गई हो। इस कारण जो है नायिका का हृदय बार बार नायक के अंग अंग, अंग प्रत्यंग की जो सुंदरता का झूमर है उसी को देखने के लिए चला जाता है। और नायिका जो है उस झूमर में जैसे भंवर की नाव हो जाती है, उसमें भंवर में फंस जाती है नाव और उसी में जलमग्न होने लगती है। उसी प्रकार से नायिका का हृदय भी उस छवि सौंदर्य रूपी झूमर को देखने के कारण जो है वह भंवर की नाव जो है बन चुका है। उसी में बार बार मग्न हो जाता है, डूब जाता है, गर्क हो जाता है। तो यह जो है बिहारी का 10वां दोहा है। यह देखा है हमने कि नायक जो है अत्यंत रूपवान है और उसके अंग अंग की सुंदरता जो है एक एक चमकते झलमलाते हुए झूमर के समान है। और उसके अंग अंग की सुंदरता के झूमर को देखने के क्रम में
नायिका का हृदय बार बार उसी ओर चला जाता है। वो अपनी लाज का भी ध्यान नहीं रखती है और जो है जैसे नाव जो है भंवर में फंस जाती है और जलमग्न होने लगती है, उसी तरह से नायिका का हृदय भी जो है नायक के अंग अंग की सुंदरता के झूमर में फंस गया है और वह नायिका जो है उसी सौंदर्य की सरिता में मग्न हो रही है। यह है तो आज हमने जो है 6 से और 10 तक के दोहों को देखा है और अच्छी तरह से समझा है और बताया कि 7वें दोहे में शुक्लाभिसारिका नायिका के दर्शन होते हैं और इसके पहले 6ठे दोहे तक नवयौवना मुग्धा नायिका के दर्शन होते हैं। 7वें में शुक्लाभिसारिका नायिका के दर्शन होते हैं। शुक्लाभिसारिका नायिका के संदर्भ में बताया कि शुक्ल पक्ष की रात्रि हो या कृष्ण पक्ष की रात्रि हो, तो बिल्कुल अमावस्या में तो चांदनी नहीं रहती है, लेकिन उसके पहले चांदनी पिछले हिस्से में रहती है। तो कृष्ण पक्ष में जो है पिछले हिस्से में, रात के पिछले हिस्से में जब चांदनी रहती है और रोशनी रहती है, तो उसमें जो है धवल वर्णा जो है, श्वेत वर्णा जो है नायिका, उसी प्रकार का धवल परिधान और श्वेत आभूषण वगैरह पहन करके वो अभिसार के लिए मिलने जा सकती है। और कृष्ण पक्ष की बात हुई और शुक्ल पक्ष में रात के पहले हिस्से में ही वो ऐसा कर सकती है। यह हमने देखा है। और फिर जो 9वां जो है दोहा है, इसमें पूर्वानुरागिनी नायिका के दर्शन होते हैं और 10वें दोहे में भी पूर्वानुरागिनी नायिका के दर्शन होते हैं। यह हमने देखा है। ध्यान में रखना है नायिका भेद जो है। और फिर यह भी हम ध्यान में रखेंगे कि बिहारी को किन किन विषयों का ज्ञान था। तो एक एक दोहे के माध्यम से हम इसको संग्रहित करके चलेंगे, तो हमारे पास जो है जानकारी का जो है एक ठोस जो है संग्रह हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।